मुझे लगा और सबको लगा, मतलब मुझे क्या, जितने भी कमेंटेटर्स बैठे थे, जितने भी, मतलब इवन की बाद में भी पूछा गया, आप एक्सपर्ट से पूछा गया, सभी कह रहे थे कि बैट और ग्राउंड के बीच में क्लियर गैप था। तो जो स्पाइक उठी थी वो बैट से ही उठी थी, बैट से बॉल लगी थी, वही स्पाइक उठी थी। साकिब शॉक हो गई कि भाई अरे तो बैट से लगी है, क्योंकि साकिब ने जैसे ही अंपायर ने आउट दिया, साकिब ने डायरेक्टली सीधा बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई सलाह किए थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर दिया। उन्होंने बोला कि डीआरएस लेना है मुझे। लेकिन अगर जो जब वैसे आउट हुआ उसके बाद वो क्या, उन्होंने रिएक्शन दिया कि भाई वो ग्राउंड छोड़ने के लिए मतलब तैयार ही नहीं थे, कि मतलब मुझे ग्राउंड छोड़नी ही नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि नॉट आउट है, ये बैट से लगी है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पे। तो अभी अभी पहली इनिंग्स खत्म हुई है, बांग्लादेश ने सिर्फ 127 रन बनाए हैं। तो जो देखिए वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मेन कंट्रोवर्सी चल रही है कि अंपायर ने जो साकिब को आउट दिया, थर्ड अंपायर ने, देखिए हुआ क्या कि शदाब की गेंद पे साकिब को लेग बिफोर आउट दिया गया और साकिब ने लिया डीआरएस का इस्तेमाल किया, थर्ड अंपायर की तरफ गया। जो थर्ड अंपायर ने पहले चेक किया बार बार कि भाई कहीं इनसाइड एज कोई आपका बैट से बॉल लगा तो नहीं। तो क्या हुआ कि बैट से बॉल लगा, जो मुझे लगता है, उसके बाद वो सीधा शूज पे जाके बॉल लगी। तो 2-3 बार देखा गया कि भाई, लेकिन अंपायर को लगा, जब स्पाइक हुई तो अंपायर को लगा कि ये जो बैट है वो ग्राउंड से टच कर रहा है। तो जो मुझे लगा और सबको लगा, मतलब मुझे क्या, जितने भी कमेंटेटर्स बैठे थे, जितने भी, मतलब इवन की बाद में भी पूछा गया, आप एक्सपर्ट से पूछा गया, सभी कह रहे थे कि बैट और ग्राउंड के बीच में क्लियर गैप था। तो जो स्पाइक उठी थी वो बैट से ही उठी थी, बैट से बॉल लगी थी, वही स्पाइक उठी थी। तो जब डिसीजन दिया अंपायर ने, वो दिया आउट, तो उसके बाद साकिब शॉक हो गई कि भाई अरे तो बैट से लगी है, क्योंकि साकिब ने जैसे ही अंपायर ने आउट दिया, साकिब ने डायरेक्टली सीधा बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई सलाह किए थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर दिया। उन्होंने बोला कि डीआरएस लेना है मुझे। लेकिन अगर जब वैसे आउट हुआ उसके बाद वो क्या, उन्होंने रिएक्शन दिया कि भाई वो ग्राउंड छोड़ने के लिए मतलब तैयार ही नहीं थे, कि मतलब मुझे ग्राउंड छोड़नी ही नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि नॉट आउट है, ये बैट से लगी है। तो जो एक कंट्रोवर्सी हो रही है कि भाई देखिए, मैं मानता हूं ये बात कि बहुत क्रूशियल विकेट थी उस समय, क्योंकि पहली ही गेंद में आउट हो गए। वहां अगर वो आउट नहीं होते तो शायद बांग्लादेश अभी इतने इससे ज्यादा बेटर स्कोर बनाता। लेकिन वो तो चलिए बात की बात है। आपको क्या लगता है आर्यन कि वो आउट थे या नॉट आउट थे? मेरे हिसाब से वो नॉट आउट था, क्योंकि बैट क्लियरली लग रहा था कि बैट पे बॉल लगी है, बैट और जमीन में गैप था, इतना लाइट दिख रही थी, क्योंकि आप देखिए शैडो दिख रही थी बिल्कुल। शैडो जो होता है ना, आपको सनलाइट पास करती है। तो आप ये एक पहले तो आप सिंपल सी बात बताइए, देखिए अगर बाय चांस की चलिए आउट दे दिया अंपायर ने, कोई बात नहीं, हम नहीं बोलते कि यार देखो, लेकिन अगर यही इंडियन टीम होती और वहां बांग्लादेश खेल रही होती, तो भाई क्या फिर आप मतलब बयान देते? आप समझ रहे किसकी बात कर रहा हूं? क्या आप फिर बयान देते कि यार ये तो अंपायर मिले हुए हैं, अंपायर को बेस्ट अंपायर का अवार्ड देना चाहिए, ठीक है, ये चाहते हैं जी इंडिया पहुंच जाए, ठीक है। और अगर जो सुबह नीदरलैंड जीती है साउथ अफ्रीका से, अगर आज पाकिस्तान की जगह इंडिया होती तो कुछ लोग ये भी बोलते कि यार नीदरलैंड जीत गई, साउथ अफ्रीका जानबूझ के हारी है क्योंकि आईसीसी चाहता है कि इंडिया पहुंचे, ये तो शुक्र है पाकिस्तान थी, ये आप मानते हैं। तो अब मैं ये मतलब मेरा ओपिनियन है कि आउट था, क्योंकि आप देखिए सब ये बोल रहे हैं, मेरा अकेले का ओपिनियन मैटर नहीं करता, सबका मैटर करता है। अब देखिए जब ये ग्राउंड है, ये बैट है, इसमें गैप होता है, आप देख रहे गैप था ऐसे। अब जैसे हमने लाइव देख रहे हैं, हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, अगर चलिए मान सकते हैं कि जो अंपायर है उसको नहीं दिख रहा, ऑन फील्ड अंपायर को नहीं दिखा, उसने आउट दे दिया, हो जाती है गलती। लेकिन थर्ड अंपायर सोया हुआ था, मतलब इतना गैप है, मतलब ऊपर से उस गधे को उसको दिख नहीं रहा कि भाई जब स्पाइक उठा है तो तुमको क्लियर गैप दिख रहा है, ठीक है। और जब आपने, चाहे आप उसको क्लोजअप में देखो, चाहे उसको आप नॉर्मल स्पीड में देखो, या आप उसको स्लो मोशन में देखो, हर में आपको गैप क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल। तो जैसे कि इवन की पाकिस्तानी भी कहीं ना कहीं जानते हैं ये आउट नहीं था। तो अगर अब अंपायर ने आउट दे दिया तो अब इसका क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात ये कि ऐसा पहली बार नहीं हो कि अंपायर का डिसीजन गलत हुआ है, अंपायर बहुत ही पुअर अंपायरिंग रही है, तो इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है। हम ऐसे नहीं है, हम नहीं ब्लेम करेंगे कि पाकिस्तान से अंपायर मिले हुए हैं, हम आईसीसी मिले हुए हैं, हम कोई ब्लेम नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे कि अंपायर की गलती है। क्योंकि देखिए
जैसे अगर आप वो मानते हैं कि अंपायर से गलती होती है, अंपायर से गलती काफी टाइम से होती आ रही है, तो ये अंपायर की गलती है, ये आउट नहीं था, वो बात सही है, लेकिन इसमें आप किसी को ब्लेम करें, आईसीसी को ब्लेम करें या पाकिस्तान को ब्लेम करें, वो गलत है। मुझे लगता है कि ये आउट नहीं था, आपको भी सेम लगता है आउट नहीं था। और देखिए आप लोगों की इस बात पे क्या राय है कि वो आउट था कि नहीं था, और प्लीज कोई भी ना ये मत लिखे कमेंट बॉक्स में कि भाई इन्होंने ये फिक्स है मैच, ये था या वो था, क्योंकि देखिए आप मानते हैं कि जो वो, देखिए आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो वो स्टेटमेंट्स देते हैं हमें वो स्टेटमेंट्स नहीं देनी, हमें ऐसा दिखाना है, हमें दिखाना कि हम जानते हैं कि फेयर होता है सब कुछ, कोई ऐसी फिक्सिंग नहीं है जो वर्ल्ड कप चल रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।